यस, सो देखिए ध्यान से समझिए, ये था हमारा लीनियर मोशन। मानो स्क्रीन से छेड़छाड़ मत कीजिए। हाँ चलो, अब जितना करना करो। देखिए ध्यान से यहाँ पे, सो जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम ऐसा पढ़ते थे, देयर इज अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी v हैविंग एक्सीलरेशन a एंड ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस d, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समथिंग। बट यहाँ पे अभी क्या पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में, कि एक पार्टिकल है जिसको हमने ऐसे टाई कर रखा है एक पॉइंट से और रस्सी से बांध रखा है, और इसको ऐसे गोल 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 ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, गोल गोल ऐसा चक्कर काट रहा है। करेक्ट। सो नाउ यहाँ पे क्या था, हमने कहा कि ये पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो क्या कर रहा है भाई, ये d डिस्टेंस को जा रहा है। बट अभी यहाँ पे पार्टिकल घूम रहा है तो भी क्या बोलेंगे, ये 3 चक्कर काट रहा है, ये 4 चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काटे हैं इसमें। करेक्ट। सो यहाँ पे जो ट्रेवल डिस्टेंस है और यहाँ पे जो ट्रेवल डिस्टेंस है उसमें क्या है भाई, थोड़ा तो फर्क है। करेक्ट, बिल्कुल है ना। तो इसका डिस्टेंस लीनियर मोशन का अलग है, और इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है वो क्या है, थोड़ा सा अलग है। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको मतलब भी बताया था, क्या मतलब था। सपोज आपके घर में क्या है, फैन है, फैन में कितने ब्लेड्स हैं, 3। कोई बच्चा था उसके घर में 4 ब्लेड भी थे, है ना। तो देखिए ये मैंने बोला 2 ब्लेड्स को आप निकाल दो, है ना, दोनों ब्लेड्स को निकाल दो, और जो पंखे का जो स्पीड वाला बढ़ाने घटाने का जो मीटर होता है उसको भी क्या कर दो आप, थोड़ा स्लो कर दो, है ना। कितने पे कर दो आप उसको, 1 पे कर दो, है ना। 1 पे कर दिया, 1 पे क्या होता है, फैन बहुत ही स्लो जाता है। करेक्ट। और आप क्या करो, उसको 2 सेकंड के लिए चला दो, है ना। तो अभी क्या होगा, ये फैन जैसे आपने स्टार्ट किया, ये पंखे का एक ब्लेड यहाँ से यहाँ तक आ गया। ओके, सो नाउ अभी आप देखो ध्यान से, तो ये पहले की पोजीशन और ये आपके पास फाइनल पोजीशन, इनके बीच का क्या हो गया भाई, एक एंगल यहाँ पे बन गया क्या, थीटा। दिस एंगल इज थीटा। करेक्ट। सो अभी हम क्या बोलेंगे कि ये पंखे का एक ब्लेड, वन ब्लेड ऑफ दिस फैन ट्रेवल्ड हाउ मच, इट ट्रेवल थीटा रेडियंस। करेक्ट। सो नाउ ये क्या है हमारा, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म, चलिए नेक्स्ट टर्म को देखते हैं हम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सीख लिया आपने, और कॉन्ट्रारी टू दिस लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोशन, हमारे पास क्या होती थी भाई, वेलोसिटी होती थी, है ना। तो हम क्या कहते थे कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेलोसिटी क्या है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें क्या होती थी, 2 चीजें होती थी, एक तो क्या होता था मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता था, डायरेक्शन। करेक्ट। सो सपोज कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो आइदर दिस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, कोई एक चीज चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी में देयर इज अ चेंज। करेक्ट। सपोज कोई पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से, कोई पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है ना, प्लस x में जा रहा है, और उसने क्या किया, अपने डायरेक्शन को y में क्या कर रहा है, चेंज करा ऊपर की तरफ। स्टिल इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो आप बताइए क्या वेलोसिटी सेम रही या अलग हो गई। यस, योर रिस्पॉन्स इज, ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, अब ये प्लस x में चल रहा था पहले, अब y में चला गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्टिल। यस, वेलोसिटी चेंज हो गई कि सेम रही। everybody different. Sameer, Vedant, they are telling different. What about everyone? Different change. Shura is telling different. Very good. Sakshi is telling different. Yes. तो आप ये समझ पाए कि यहाँ पे क्या है भाई, कि डायरेक्शन चेंज हुआ या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। करेक्ट। ना अभी देखते हैं हम सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी कैसी होती है। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देखो, सपोज ये पार्टिकल अभी यहाँ से इसने स्टार्ट किया और इसकी डायरेक्शन अभी ये है, ऐसा इसका डायरेक्शन दिखा रखा है। तो जैसे ये यहाँ पे पहुंचा, इसकी वेलोसिटी कैसे आप पता करेंगे, तो जस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम ऐसे ऊपर की तरफ, है ना। थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए दिस पोजीशन इज ए एंड दिस पोजीशन इज बी, और बी पे आए पार्टिकल ऐसे घूमते घूमते, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी। अगर ये पार्टिकल सी पॉइंट पे आया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी भाई, इस तरफ। अगर ये डी पे आया तो इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी। करेक्ट।
तो यानी कि सर्कुलर मोशन में आप किसी भी पॉइंट पे देखो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है भाई, हर टाइम पे चेंज हो रही है ना। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या हो रही है भाई, हर टाइम पे चेंज हो रही है। तो यानी कि वी कैन से हियर दैट सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती, करेक्ट। वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। ओके, सो यहाँ पे हम ये जानते हैं, अगर इसको मैं लीनियर मोशन से क्या करूँ, थोड़ा सा कंपेयर करूँ, है ना, इसका मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँ, तो देखिए ध्यान से देखिए सभी लोग। लीनियर मोशन में क्या होता है भाई, हम वेलोसिटी को बोलते हैं, वेलोसिटी को वी से दिस इज डेल्टा एस अपॉन टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, करेक्ट। नाउ यहाँ पे जो वेलोसिटी आती है सर्कुलर मोशन में, उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हम इसको एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट। जैसे आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला हमने, डिस्प्लेसमेंट को बोला हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे हमने इस वेलोसिटी को अभी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी को हम सिंबल देते हैं ओमेगा, करेक्ट। नाउ ये ओमेगा क्या होता है, सो दिस ओमेगा इज rate of change of angular displacement with respect to time, करेक्ट। तो इसको ओमेगा को बोलते हैं हम डेल्टा थीटा अपॉन टी। ओके, सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे आपके पास एंगुलर वेलोसिटी हो गया, तो आपको ये अभी समझ में आया कि जो लीनियर मोशन में हम वेलोसिटी पढ़ते थे और अभी जो वेलोसिटी पढ़ेंगे वो क्या है, दे आर जस्ट सिमिलर काइंड ऑफ, थोड़ा सा उसमें क्या है, सिमिलरिटी है, करेक्ट। उसमें क्या है भाई, थोड़ी एक सिमिलरिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बाद कौन सा टर्म आता है लीनियर मोशन में, जब आप वेलोसिटी पढ़ते हो, वेलोसिटी के बाद, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नाउ चलिए अभी हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में अभी आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, कैसे होता है ना। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, अभी डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। कितना एक्सेलरेशन होता है भाई, 4, है ना। देखेंगे एक एक करके, जस्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या मतलब क्या होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन के लिए देयर इज अ फोर्स रिक्वायर्ड। सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए भाई, एक फोर्स चाहिए, है ना। तो आप लोगों में से कितने लोग गांव से हैं, 2-3 साल अपने गांव में रहे हैं, सम डेज, विलेज में कितने लोग, 1 2 2 जस्ट 2 बच्चे, 3 4 5, ओके जस्ट 5। ओके चलिए देखिए, अभी लॉकडाउन में गाँव गए थे, ओके ठीक है। देखिए ध्यान समझिए इस बात को। सो गांव में क्या करते हैं, बैल होते हैं उनके पास, है ना, ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन, करेक्ट। सो ये जो ऑक्सन होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। तो इनको अगर आपने कहीं एंगेज नहीं किया है ना, तो दे गेट सिक, है ना, बीमार पड़ जाते हैं। तो इनसे क्या करते हैं लोग, इनके पीछे हल बांध देते हैं और खेत में इनसे काम कराते हैं, है ना, या फिर इनको बैलगाड़ी में लगा देते हैं, करेक्ट। और बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारा ये लोड डाल देते हैं और उसके बाद वो उनको लेके जाते हैं। सपोज आपको बोल दिया गया कि एक बैलगाड़ी को क्या करो, थोड़ा सा 2-4 मीटर आगे खींचो आप, है ना, तो पूरी जितना अभी तक आपने खाया पिया है, जितनी उम्र तक, 20 साल तक, सब कुछ निकल जाए, करेक्ट। सो अभी क्या होता है, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो इनकी एनर्जी का सही डायरेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक पोल को यहाँ पे ऐसा बनाते हैं और यहाँ पे एक साफ सुथरी जगह रखते हैं, इसके चारों ओर क्या करते हो, धान, पैडी, गेहूं, सरसों या फिर कुछ ऐसा रख देते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, बैल को बांध देते हैं, है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, बैलों को बांध देते हैं। अब इनमें क्या होती है, बहुत एनर्जी होती है, तो ये क्या करेंगे, भागेंगे, करेक्ट। ये भागेंगे, बट इनको कहाँ भगाना है, तो जो भी नीचे यहाँ पे जो फसल रखी है ना, उनको उस पर भगाना है। क्या होगा, अगर इस पे क्या करेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे तो क्या होगा, सम फोर्स विल एक्ट ऑन द ग्रेन्स, ग्रेन्स टूट जाएंगे और पूरा का पूरा ग्रेन नीचे कलेक्ट हो जाएगा, ऊपर दैट स्ट्रॉ रह जाएगा, उस स्ट्रॉ को उठा के फेंक देंगे, वो कलेक्ट हो जाएगा। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये किस मोशन में घूम रहे हैं भाई, तो ये सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, करेक्ट।
नाउ अभी इनको घुमाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक रस्सी बांध देते हैं, यहाँ पे एक फिक्स कोई सम वुडन पीस या फिर कुछ ऐसा बांध देते हैं। क्यों ऐसा बांध देते हैं कि अभी यहाँ पे क्या होगा, हमने जो अनाज भी बिछा रखा है वो कहाँ पे, वो तो पेरीफेरी पे, करेक्ट। और इनको कहाँ भगाना है, तो सिर्फ इसी लाइन पे भगाना है और किधर भी इनको नहीं भगाना, करेक्ट। सो क्या करते हैं, फिक्स रेडियस यहाँ पे लेके, और इन बैलों को ये कहीं भाग ना जाए इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक रस्सी बांध, करेक्ट। अच्छा, अगर ये रस्सी या फिर अगर ये वुडन पीस ना हो तो क्या होगा, कैन से क्या होगा, अगर ये फिक्स कोई यहाँ पे एक कांस्टेंट ना दिया जाए तो ये बैल क्या होगा, इधर भी भाग सकते हैं, ये बैल इधर भी भाग सकते हैं, करेक्ट। अगर थोड़ी रस्सी लूज हो तो क्या इधर भी भाग सकते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा अपना काम नहीं हो पाएगा, करेक्ट। आई थिंक आप सब लोग समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इन बैलों से सर्कुलर मोशन कराने के लिए वी नीड अ फोर्स। क्या चाहिए भाई, हमें एक फोर्स चाहिए, है ना। बिना फोर्स लगाए आप इन बैलों से सर्कुलर मोशन नहीं करा सकते और डिजायर रिजल्ट यू कैनॉट गेट, करेक्ट। क्या एग्जांपल सब लोग समझ पा रहे हैं। सो नाउ अगर देखिए ध्यान से, अगर फोर्स लग रहा है इनके ऊपर, है ना, क्या लग रहा है भाई, अगर फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स लग रहा है तो एक एक्सेलरेशन भी होगा इस मोशन में, इस मोशन में क्या होगा भाई, एक एक्सेलरेशन भी होगा, करेक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये सन है और ये क्या है, अर्थ है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना। और भी एक फिक्स्ड रेडियस में एक ऑर्बिट है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जितने भी यहाँ पे प्लैनेट्स हैं सबका क्या फिक्स रेडियस है। तो आपने कभी सुना नहीं होगा कि अर्थ मार्स का क्या हो गया, टक्कर हो गया, इतने लोग मर गए, है ना। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा। इनका क्या है भाई, दे हैव अ फिक्स रेडियस, सबकी रेडियस क्या है आपस में, सॉरी एक प्रॉपर डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज मेंटेन्ड ऑलवेज, है ना। और डिस्टेंस कैसे मेंटेन रहता है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन में। बट यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन जब हो रहा है यहाँ पे, तो क्या चाहिए भाई, एक फोर्स चाहिए। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है तो यहाँ भी क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए। तो क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, विच इज दैट फोर्स, दैट दिस फोर्स इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन पुल से क्या है, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं और ये सर्कुलर मोशन हो पा रहा है, करेक्ट। सो नाउ चार तरह के जो एक्सेलरेशन होते हैं, सो उनमें एक पहला जो एक्सेलरेशन होता है, दैट एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट। सो सेंटर की तरफ जब तक फोर्स नहीं होगा, एक कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा, तब तक सर्कुलर मोशन नहीं होगा, करेक्ट। एक और एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक रस्सी है, रस्सी में आपने यहाँ पे स्टोन बांध दिया, स्टोन को आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो घुमा रहे हो, कभी कभी क्या होती है, रस्सी टूट जाती है, रस्सी टूटने के बाद क्या होता है, ये स्टोन ऐसा टेंजेंशियली ऐसे उड़ के आगे की तरफ चला जाता है ना। सो रस्सी टूट गई, करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, रस्सी टूट गई, इसका मतलब क्या हो गया, रस्सी में जो टेंशन था वो टेंशन क्या हो गया भाई, जीरो हो गया, करेक्ट। जैसे ही रस्सी में टेंशन जीरो हुआ, ये भाग गया उधर की तरफ, अब उधर भाग गया तो क्या सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सर्कुलर मोशन तो नहीं हो रहा। अब सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या चाहिए था, इसमें टेंशन होनी चाहिए थी, वो टेंशन नहीं है, खत्म हो गई, करेक्ट। अगर अगर इफ समहाउ और अदर, अगर यहाँ पे रस्सी में टेंशन बना होता थोड़ा भी, तो सर्कुलर मोशन हो पाता। यानी कि सर्कुलर मोशन होने के लिए दिस फोर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर फोर्स है तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा ही होगा, है ना। ना एक और रीजन यहाँ पे कि सर्कुलर मोशन जब होता है तो उसमें वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती। अभी हमने देखा, क्योंकि हर बार उसकी डायरेक्शन देखो तो क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। तो देखिए इसका रीजन क्या है, जैसे यहाँ पे ये पार्टिकल अभी यहाँ जाता है, तुरंत उसमें फिर से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगना शुरू होता है। जैसे पार्टिकल यहाँ पे आता है, फिर से एक बार और उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगना शुरू होता है। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है ना। सपोज यहाँ पे, यहाँ से आप आगे निकले, है ना, अब आगे जाना चाहते हो आप कुछ ऐसे, तब तक किसी ने पकड़ के आपको इधर खींच दिया, है ना। तो आप अभी क्या होगा, आप थोड़ा सा इधर मुड़ जाएंगे। फिर जैसा आप यहाँ पे आए, आगे जाना चाहते हैं, फिर किसी ने आपको खींच दिया, तो आपकी वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगी। जैसे आप फिर यहाँ पे आए, फिर किसी ने पकड़ के आपको खींच दिया, तो हर पॉइंट पे आपका कॉलर पकड़ के कोई ना कोई आपको खींच रहा है, तो जस्ट आप ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सम
वन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कैसे आया है ना, ये चीजें हमने देखी। जैसे हमने पढ़ा, देखिए थीटा पढ़ा हमने डिस्प्लेसमेंट, है ना, फिर ओमेगा पढ़ा हमने एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ही एक और एक्सेलरेशन आता है जिसको बोलते हैं हम अल्फा। इस अल्फा को बोलते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, क्या बोलते हैं भाई इसको, हम इसको बोलते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे थीटा क्या होता है भाई, थीटा इज इक्वल टू होता है, सॉरी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है भाई, थीटा बाई टी, करेक्ट। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, अभी क्या होता है भाई, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जैसे लीनियर मोशन में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज डेल्टा वी बाई टी। डेल्टा वी बाई टी का मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे हम v2 माइनस v1 अपॉन टी। सिमिलरली यहाँ पे इसको बोलेंगे हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, करेक्ट। जो चार तरह के जो एक्सेलरेशंस होते हैं उसमें वन एक्सेलरेशन इज दिस अल्फा। ओके, तो जब एक्सेलरेशन पे आएंगे तो एक एक करके हम सारे टर्म्स को पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए अभी हम सर्कुलर मोशन हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक क्या था, मैंने आपको एनालॉजी बताई, किसकी एनालॉजी बताई मैंने आपको, लीनियर और सर्कुलर, है ना। तो लीनियर में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट s, तो इसमें होता है आपका थीटा। लीनियर में वेलोसिटी होती है v, और यहाँ पे क्या होता है ओमेगा। यहाँ पे अगर आपका एक्सेलरेशन a है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है अल्फा। ओके, जस्ट आप यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिए। अभी डिटेल हम एक एक चीज को डिफाइन करेंगे और सबको एक साथ पढ़ेंगे। Yes, done. Any doubts till this point? सूरज स्टडिंग इलेक्ट्रिकल पार्ट। अच्छा, अभी आप ग्रेविटेशन पढ़ के आ रहे हैं ना, वेरी गुड। ओके, yes, now we'll proceed ahead. So circular motion में the first term we are going to study, that is theta. पहले हम थीटा को पढ़ेंगे। This theta is called angular displacement, करेक्ट। ये क्या है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ अभी देखिए थीटा क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो थीटा क्या होता है भाई, एक अगर आप एक सर्कल लेते हैं ऑफ फिक्स रेडियस r, करेक्ट, और वहां पे कोई पार्टिकल का अगर यहाँ पे मूवमेंट होता है, पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पहुंच जाती है, तो दिस इज कॉल्ड थीटा, है ना। दिस रोटेशन इज कॉल्ड थीटा। जितना उसने रोटेट किया है उसको क्या बोलते हैं हम, थीटा बोलते हैं। नाउ ये हो गया आस, दिस इज आर एंड दिस इज द, ये क्या हो गया भाई आपका लेंथ हो गया, है ना। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक आपके पास क्या है, क्वाड्रेंट है ना। तो एक क्वाड्रेंट कैसे बनता है भाई, तो क्या करते हैं, दो रेडियस लेते हैं सर्कल के रेडियस और उसको दोनों को हम ज्वाइन करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड आर्क, करेक्ट। सो नाउ मैथ्स में मैथमेटिकली हम थीटा को कैसे डिफाइन किया है हमने, सो थीटा को डिफाइन किया हमने, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा को हमने कैसे डिफाइन किया है भाई, आर्क अपॉन रेडियस, करेक्ट। सो नाउ मान लीजिए इस आर्क की लेंथ अब यहाँ पे कितनी है, s, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू s अपॉन r। ओके, सो नाउ अगर पूछे कि s क्या होगा, सो s विल बी हाउ मच, इट विल बी r इनटू थीटा। तो बेसिक डेफिनेशन थीटा का हो गया आपके पास, s इज इक्वल टू r इनटू थीटा, करेक्ट। नाउ अभी देखिए यहाँ पे जो आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका हम डायमेंशंस देखते हैं क्या है। सो नाउ हमने यहाँ पे क्या लिखा, हाँ भाई लिख पाए आप लोग, लेकिन नोट्स तो आप बनाते चलिए, निकालते चलिए। ओके एवरीवन, जहाँ कहीं भी मैं आगे निकल जाऊं तो प्लीज इंटरप्ट देखिए ध्यान से। सो नाउ इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन ऑफ थीटा अगर निकालूं मैं यहाँ पे, सो दिस थीटा, अब इसकी डायमेंशन क्या है भाई, आर्क अपॉन रेडियस। नाउ दिस आर्क इज व्हाट, दिस इज लेंथ, और ये रेडियस भी क्या है भाई अपने आप में, क्या है भाई, ये एक लेंथ है, करेक्ट। सो नाउ यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा की डायमेंशन ये l अपॉन l, तो l से l क्या हो गया, इनको कैंसिल आउट करेगा, कैंसिल आउट जब करेगा
तो थीटा की डायमेंशन कुछ नहीं बचेगी, तो डायमेंशन ऑफ थीटा इज m0, l0 एंड t0, करेक्ट। तो देखिए भले इसकी डायमेंशन क्या है भाई, 0 है, बट दिस थीटा इज हैविंग वन यूनिट, है ना। क्या है भाई, इसके पास एक यूनिट है, एक यूनिट नहीं, इसके पास दो दो यूनिट है ना। क्या क्या है भाई इसकी यूनिट, तो इट इज हैविंग टू यूनिट्स, एक में इसको बोलते हैं हम डिग्री, सेकंड इज रेडियन। ओके, आई होप डिग्री से रेडियन में आपको कन्वर्ट करने आता है। तो जो भी, जब भी हम एंगल को कैसे लिखते हैं, हम पाई के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे भी जो भी इसको हम पाई के फॉर्म में लिखते हैं, वो उस मेजर को क्या बोलते हैं, हम रेडियन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, 360 लिखा है ना, तो 360 को कैसे लिखेंगे हम, 2 पाई, करेक्ट। सो 180 डिग्री को क्या लिखते हैं, 180 डिग्री रिप्रेजेंटेड एज पाई, बिकॉज यहाँ पे आप ये सब पूरा ऐसे चले गए, मतलब आपने क्या किया, 180 एंगल यहाँ पे ट्रेवल कर लिया। इस 180 को डिनोट करते हैं किससे, हम पाई से, करेक्ट। तो जैसे मान लीजिए आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, एक बार फिर से बता दूं, वैसे आपको बचपन में पढ़ा रखा है, डिग्री टू रेडियन तो कैसे करते हैं हम भाई, जस्ट मल्टीप्लाइड पाई अपॉन 180, है ना। मल्टीप्लाई करते किससे, पाई अपॉन 180 से। तो जैसे आपके पास 720 डिग्री है ना, 720 इंटू पाई बाई 180 कर दीजिए आप, तो ये कितना हो गया, 4, मतलब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया रेडियंस में, करेक्ट। जैसे आप रेडियन टू डिग्री करना है तो कैसे करेंगे, रेडियन टू, सो रेडियन टू डिग्री करना है तो कैसे करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको 180 बाई पाई से, करेक्ट। नो 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 नो, कैसे करेंगे भाई, जैसे मान लो आपके पास है 2 पाई, है ना, तो 2 पाई कितना हो गया भाई, तो 2 पाई हो जाएगा आपका यहाँ पे 360, तो आपने कैसे मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो 180 डिवाइड बाई पाई, तो आपका ये डिग्री में आ जाएगा। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, दिस इज 360। ओके, आई होप सबको आता है डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने। ओके, नाउ ये हो गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बस इतना ही, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जनरली इट इज कॉल्ड थीटा, और थीटा को डिग्री और रेडियन में वैसे मेजर करते हैं। तो थीटा से कुछ खास वैसा नहीं है अभी यहाँ पे इसको कुछ पढ़ने को, थीटा में बस और क्वेश्चंस आएंगे। नाउ नेक्स्ट टर्म इज योर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को वी रिप्रेजेंट एज ओमेगा। So now this omega is defined as change in angular displacement. The rate of change of angular displacement is called theta. Correct? ये हो गया, जहां पे this omega, इस ओमेगा की एवरेज वैल्यू जो होती है इसको हम बोलते हैं डेल्टा थीटा अपॉन t. ओके, सो नाउ काइनेमेटिक्स में आपने वेलोसिटी पढ़ रखा था, तो वेलोसिटी में दो चीजें बताई गई थी। एक तो आपको बताई गई थी एवरेज वेलोसिटी, है ना, जो बहुत ही डरावने जो सवाल आते हैं जिसमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बने। सो एवरेज वेलोसिटी है, उसी के जैसा यहाँ पे आपके पास एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी है, और एक और वेलोसिटी आती है जिसको बोलते हैं हम इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम, ओमेगा इंस्टैंटेनियस को हम क्या लिखते हैं भाई, हम यहाँ पे लिखते हैं डी थीटा अपॉन डी, है ना। जैसे हम वहां पे लिखते थे ds बाई dt, जैसे वहां लिखते थे हम dx बाई dt, वैसे अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास d थीटा बाई dt, वेयर हम क्या बोलते हैं, वेयर हम यहाँ पे बोलते हैं वेयर डेल्टा t स्टेंडिंग टुवर्ड्स 0, मतलब जो चेंज इंटरवल है, जो चेंज इन टाइम है, वो क्या है भाई, बहुत 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 क्या है भाई, छोटा है। ओके, सो नाउ चलिए इस पे हम एक सवाल करते हैं, और सवाल रहा आपके सामने, इधर 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 किधर गया भाई सवाल, यस इट इज हियर। देखिए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे आपके पास है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच विल बी। सेकंड हैंड जो 3 सुइयां होती है मिनट की, आवर की एंड सेकंड की, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच। यस, चलिए बताइए, आंसर बताइए।
यस आंसर, एक दो आंसर आ गए। 6 डिग्री पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी पूछा रखा है आपसे। ओके, प्रतीक आपका आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया देखिए ध्यान से, यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड में, ये किसमें है भाई, ये तो ये रेडियन पर सेकेंड में। देखिए ध्यान से सभी लोग, यहाँ पे वॉच है, तो अभी ये मिनट हैंड यहाँ से लेके ये पूरा ऐसा घूम गया है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा आपसे, एंगुलर वेलोसिटी पूछी। तो आप मुझे ये बताओ, अगर पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ घूम गया है ना, तो कितना थीटा चला, व्हाट इज द थीटा ट्रेवल्ड, थीटा ट्रेवल, यस व्हाट इज द थीटा ट्रेवल्ड एवरीवन, कितना एंगल कितना चला आप ये बताइए। ओके प्रतीक, वेरी गुड एवरीवन, थीटा कितना चला है, आप सभी लोग बताइए, सोच के बताइए। व्हाट इज द थीटा ट्रेवल्ड, 360, यस है ना। कितना भाई, एक पूरा चक्कर ऐसे जब घूम गया, इसका मतलब कितना हो गया 360 या फिर 2 पाई। तो अभी क्या हो गया भाई, देखिए 2 पाई है ना, 2 पाई चला। और जब इसने एक रिवोल्यूशन कर लिया, यानी कितना कितना टाइम कितना चला भाई, इसने टाइम कितना लगा इसको, जब एक रिवोल्यूशन पूरा हो गया तो टाइम कितना चला, टाइम कितना लगा, व्हाट इज द टाइम टेकन, 60 सेकेंड्स। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, वो 2 पाई बाई 60, करेक्ट। ये 2 से खत्म हो गया, कितना ये आ गया आपके पास 30। वेरी गुड। तो अभी आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है आपके पास वो कितनी हो गई, दैट इज पाई बाई 30। और देखिए ध्यान से, ये क्या है, ऊपर रेडियन में है और ये सेकंड में है, तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। ओके, तो ये हो गया आपके भाई, आपके पास ये आंसर आ गया पाई बाई 30 एंड रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे देखिए, इसकी यूनिट बताना मैं आपको भूल गया, तो यूनिट क्या होगी भाई, इसकी यूनिट होगी तो रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट हो गई आपके पास रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये हो गया पहला सवाल। वन मोर क्वेश्चन इज देयर। ओके, चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 3, करिए करिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। Wheel completes 2,000 rotations in covering a distance of 9.5 kilometer. Okay, 9.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं by having 2,000 revolutions or rotations. Then they have asked to find the diameter of the wheel. Okay. Yes, आंसर सिंपल गणित का सवाल है। संजय, रचेला संजय आपका पूरा नाम है। वन पॉइंट फाइव मीटर एक आंसर आ गया, प्रतीक गॉट आंसर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 'देखिए ध्यान से सभी लोग,
सिंपल मैथमेटिक्स क्वेश्चन 6 क्लास के बच्चे सॉल्व कर देगा। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अगर इट इफ मूव्स हाउ मच, अगर ये पूरा एक रिवोल्यूशन करता है, ध्यान से देखिए क्या करता है भाई, अगर ये पूरा का पूरा एक रिवोल्यूशन करता है ना, मतलब इट मेक्स वन रोटेशन। कितना रोटेशन करता है भाई? एक रोटेशन। सो ये जो पेरीफेरी पे इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, बाउंड्री पे जो भी इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है भाई? सरकमफेरेंस। मतलब वो क्या कहलाता है? दैट इज डिस्टेंस इज 2 पाई इनटू आर। ओके, ये डिस्टेंस कितना होता है भाई? 2 पाई आर। सो ऐसे इसने कितने रिवोल्यूशंस किए? 2000 रिवोल्यूशंस किए। हाँ जी, कितने रिवोल्यूशंस किए इसने? 2000, है ना, कम नहीं, 2000। तो वो जब 2000 रिवोल्यूशंस हैं, वो कितने हो गए भाई? सबको मिला के कितना हो गया? वो हो गया 9.5 किलोमीटर, है ना। तो कभी कभी ये सर्कुलर क्या होती है, सर रेस होती है ना, ऐसा रेसिंग ट्रैक ऐसा बना होता है, करेक्ट। सो रेसिंग ट्रैक या फिर क्रॉस कंट्री जो गेम होता है, सो क्रॉस कंट्री इवेंट में क्या होता है? 5 किलोमीटर की रेस होती है ना। तो उसमें क्या होता है? दे काउंट द राउंड्स, कितने राउंड्स आपने मारे। तो ये 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जनरली जो 1 राउंड होता है वो कितने 1 किलोमीटर का होता है ना। तो अगर आपने 5 राउंड अगर आपने कवर कर लिया, सो यू आर अ रनर अप, है ना, तो आपको इनाम मिलेगा। सो ऐसे यहाँ पे जब 2000 रोटेशन कर लिया और कितने बराबर हो गया भाई? 9.5 किलोमीटर के बराबर हो गए। यहाँ पे सॉल्व कर देंगे हम। सो 2000 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 9.5 किलोमीटर। ओके, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे हम। 9500 मीटर्स। ओके, अब इसको हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। सो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए डायमीटर क्या होता है भाई? इट इज डायमीटर क्या होता है भाई? तो डायमीटर इज जस्ट डबल ऑफ रेडियस। तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, 2000 इंटू पाई इंटू डी, ओके, इज इक्वल टू 9500। ओके, और अभी आप इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे जो आपका जो डी होगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 9500 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 3.14, है ना। सो ये हो जाएगा आपके पास 9500 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 314, है ना। सो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। सो ये आएगा आपके पास 9500 डिवाइडेड बाई 6180 डिवाइडेड बाई 618, आंसर कम्स 1.5 मीटर। ओके, सो कितना आएगा भाई? आंसर आएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो 1.5 मीटर। आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर, 1.5 मीटर। ओके, कितने बच्चों का आंसर आया? प्रतीक गॉट आंसर, मानव गॉट आंसर, सूरज गॉट आंसर, वेरी गुड। आदर्श का भी आ गया। हाँ जी, समझ में आया? एनी डाउट एवरीवन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट, ओके, सो रेडियन पर सेकंड ये देख लिया। नाउ एक सवाल करते हैं हम इंस्टेंटेनियस ओमेगा का। सो नाउ हमारे पास एक सवाल है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2। थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 2t स्क्वायर प्लस 2, है ना। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, इफ द बॉडी starts from t is equal to 0, एकदम t is equal to 0 पे बॉडी स्टार्ट करता है। तो ना पूछा गया आपसे कि find the displacement, sorry, find the omega at 2 seconds, at 2 seconds। पहला find the omega at 2 seconds, और दूसरा आपसे पूछा गया find omega
फाइंड ओमेगा इन 2 सेकेंड्स, इन 2 सेकेंड्स। तो देखिए दोनों ही सवालों में भी बहुत फर्क है। क्या पूछा गया है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम t इक्वल टू 0, फाइंड ओमेगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, है ना, मतलब उस इंस्टेंट पे पूछा गया है। करेक्ट। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। So 1 minute time. प्रतीक गॉट आंसर 8 रेडियन पर सेकेंड्स। देखते हैं सॉल्व करके। यस 3 आंसर आ गया। चलिए देखते हैं फ्रॉम आंसर चेक करते हैं। सुना अभी देखिए ध्यान से, ये इंस्टेंटेनियस क्या है भाई ये, सो दे आर आस्किंग द इंस्टेंटेनियस ओमेगा, है ना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सो नाउ ओमेगा भी यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ओमेगा आएगा आपके पास यहाँ पे डी थीटा बाई डी, है ना। तो एक बात तो अभी यहाँ पे क्लियर है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आपका पीछा नहीं छूटने वाला, है ना। तो यहाँ पे फिर से भी यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम 2 और टी स्क्वायर प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो 2t स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और 2 का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। सो अभी देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अभी आपने किया यहाँ पे सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपके पास 4t, है ना। कितनी आ जाएगी भाई, ये आंसर आ जाएगा इसका आपके पास, आंसर आ गया आपके पास 4t। तो ओमेगा आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कितना आ गया भाई 4t। नाउ क्या पूछा, अभी ओमेगा निकालिए। अब ओमेगा निकालो भाई कितने पे, एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 4 into 2, ये आ गया हमारे पास 8 रेडियन पर सेकंड। ओके, तो काफी लोग का आंसर आ गया। ओके 8 आ गया। दूसरा सेकंड देखें, पूछा गया कि आपसे ओमेगा इन 2 सेकंड्स, है ना। देखिए ध्यान से समझते इस बात को, इसका मतलब क्या होता है समझिए इस बात। काइनेमेटिक्स में पढ़ाया गया था बट आपको याद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सुना अभी देखिए यहाँ पे क्या पूछा, पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है और पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स तक इसने चला, सर्कुलर मोशन किया। ऐसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के 2 सेकंड बाद तक यहाँ तक ऐसे चला सपोज, है ना। सो अभी देखिए यहाँ पे ये इसका जो थीटा ट्रेवल होगा दैट विल बी सिग्निफिकेंटली लार्ज, और यहाँ पे टाइम भी क्या है, टाइम भी ऑल्सो बहुत ज्यादा है, 2 सेकंड है। करेक्ट। सो नाउ इसके लिए अभी यहाँ पे जो आपका जो ओमेगा निकलेगा दैट ओमेगा विल बी द एवरेज ओमेगा, है ना। वो ओमेगा क्या होगा भाई, वो आपका एक एवरेज ओमेगा होगा। सो नाउ अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज ओमेगा कैसे निकालते हैं। सो ओमेगा एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओके, सो नाउ हमारे पास थीटा की वैल्यू दे रखी है 2t स्क्वायर प्लस 2, है ना। सो अभी देखिए यहाँ पे थीटा में कितना चेंज आया वो लिखेंगे और टाइम में कितना कितना टाइम लगा वो लिखेंगे। सो थीटा हम ऐसे लिखेंगे, थीटा एट 2 माइनस थीटा एट 0 डिवाइड बाई टाइम t। ओके, सो अभी हमें क्या निकालना है, 2 सेकंड में कितना थीटा चला वो निकालना है, और हमें निकालना है कि 0 सेकंड में कितना थीटा चला वो भी निकालना है। तो निकाल लेंगे हम, कैसे निकालेंगे, तो इस थीटा में हम टाइम की वैल्यू t इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो t इक्वल टू हमने अगर हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रेडियंस। ओके, अब जरा t की वैल्यू कितनी डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। सो नाउ ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना आ गया भाई, 4 to 8 10 रेडियंस। ओके, अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 10
माइनस 2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है भाई, टाइम इज 2. सो ये 10 माइनस 2 कितना हो गया भाई, ये हो गया 8/2. सो नाउ आंसर विल बी 4 रेडियन पर सेकेंड. एवरेज वैल्यू को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे. यस, एनी डाउट्स? एवरीवन लिख लीजिए आप. ओके, सब लोग टाइप करें. ना जी, कुछ इंटीग्रेट नहीं किया मैंने. ओके, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम. देखिए ध्यान से सब लोग. सो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है भाई, 0 से 2 सेकंड में इनका क्या पूछा, ओमेगा कितना आएगा, है ना. देखिए, सो ओमेगा को जब एक बड़ा इंस्टेंट होता है ना, जैसे सपोज यहाँ पे पार्टिकल ऐसे चल रहा है ना, तो t इक्वल टू यहाँ पे 0 पे t इक्वल टू 0 एक इंस्टेंट है, और यहाँ पे t इक्वल टू 2 एक दूसरा इंस्टेंट है ना. अभी इन दोनों के बीच में क्या पूछा गया आपसे, आपसे ओमेगा पूछा गया, है ना. बताइए ओमेगा कितना है अगर ये 0 से 2 तक ट्रेवल हुआ तो. करेक्ट. और कुछ टाइम इन्होंने ले लिया कितना, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स. करेक्ट. सो अभी देखिए ध्यान से, जब भी आपको टाइम का स्पैन क्या हो, काफी बड़ा हो, है ना, और आपको 2 इंस्टेंट दे रखे हो, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, टाइम स्पैन बड़ा हो एंड 2 इंस्टेंट्स आर गिवन, तो वहां पे क्या करेंगे आप, एवरेज वैल्यू निकालेंगे. कौन सी वैल्यू, एवरेज वैल्यू. सो यहाँ पे ओमेगा का फॉर्मूला डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, है ना. सो अभी आप क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा को क्या लिखेंगे, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ. करेक्ट. सो थीटा एट 2 सेकंड्स माइनस थीटा एट 0 सेकंड्स डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, टाइम t, कितना टाइम लगा, तो टाइम कितना लगा भाई, यहाँ पे देख लो भाई, t2 माइनस t1 लिख लीजिए आप इसको ऐसे. तो ये थीटा 2 माइनस थीटा 0 अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई, 2 माइनस 0, 2 सेकेंड्स फाइनल टाइम इनिशियल 0, तो ये आ गया आपके पास 2 माइनस 0. ओके. सो अभी आप देखिए ध्यान से, थीटा 2 माइनस थीटा 0 अपॉन 2 माइनस 0. सो नाउ थीटा एट 2 सेकेंड्स, तो मैंने क्या किया, थीटा के बाद थीटा देखिए, थीटा एक फंक्शन है टाइम का. थीटा क्या दे रखा है भाई, थीटा एक टाइम का फंक्शन है, और वो क्या है भाई, थीटा इज इक्वल टू 2t² प्लस 2 है. तो ध्यान से देखिए, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन हैविंग डिग्री 2, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है. तो अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने थीटा इज इक्वल टू 2t² प्लस 2 में एक बार टाइम t इक्वल टू 0 पुट किया, और एक बार टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट किया, है ना. तो 2 सेकेंड पुट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 10. देखिए यहाँ पे पुट किया मैंने, यहाँ सॉल्व किया. थीटा इज इक्वल टू 2t² प्लस 2, इसमें t इज इक्वल टू 2 पुट किया तो आया 10, इक्वल टू 0 पुट किया तो कितना आया 2. सो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे थीटा 2 माइनस थीटा 0 बाई टी, ये आ गया आपके पास 10 माइनस 2 अपॉन 2 8 अपॉन 2 4 रेडियन पर सेकेंड. ओके, एनी डाउट नाउ? अभी क्या समझ में आया भाई सबको, एवरीवन? मानो इट इज क्लियर. वेदांत, वेदांत अभी क्लियर है? हाँ देखिए, कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए अभी, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन भी रिपीट कर देता हूं मैं. सवाल कुछ ऐसा था, थीटा इज इक्वल टू t² प्लस 2. तो फर्स्ट पार्ट फाइंड ओमेगा t इक्वल टू 2 सेकेंड, द सेकंड पार्ट फाइंड ओमेगा इन 2 सेकेंड्स, है ना. 0 से 2 में फाइंड करें और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइंड करें, है ना. तो इन दोनों में क्या है, थोड़ा डिफरेंस. ओके, कॉस्ट टू क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं हम यहाँ पे. नाउ अभी देखिए, समझिए इस बात को. सो हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है भाई, देखिए ध्यान से, तो मैंने आपको बताया है लीनियर में क्या होता है, एस होता है, और इसमें क्या होता है, थीटा होता है.
है ना। लीनियर में क्या होता है, एस डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल एंड दिस इज थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इन दोनों में क्या होता है, एक रिलेशन होता है ना। तो हमने देखा रिलेशन क्या आ गया भाई, एस इज इक्वल टू आर थीटा है ना। तो अगर यहाँ पे इनके डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है तो इनका वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इनमें भी कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। जस्ट अ सेकेंड, एक आई एम ऑन अर्जेंट कॉल। यस तो हमने देखा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंगुलर और लीनियर में क्या है, एक रिलेशन है ना। तो अगर इसमें कुछ रिलेशन है तो ये v और ओमेगा इसमें भी क्या रहेगा, कुछ ना कुछ तो रिलेशन रहेगा, है ना। तो देखते हैं इनके भी v और ओमेगा में एक्चुअली क्या रिलेशन है, हमें देखना है। सो नाउ देखिए अभी यहाँ पे v क्या होता है भाई। सो v होता है आपके पास v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। करेक्ट, v क्या होता है भाई आपके पास, दिस इज v इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और ओमेगा क्या होता है भाई, तो ओमेगा होता है आपके पास डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। v क्या होता है भाई आपके पास, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। नाउ अभी देखिए ये दो मैंने इधर गोले बनाए और यहाँ पे ये तीसरा गोला है ना। तो इस तीसरे गोले से एक बार मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, इस थीटा इसकी हेल्प से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। लिख सकते नहीं लिख सकते भाई, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर लिख सकते नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो अभी देखिए ध्यान से, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर मैंने क्या किया, उठा के यहाँ पुट कर दिया यहाँ। करेक्ट, सुनाओ अभी देखिए यहाँ पे ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। थीटा की जगह मैंने यहाँ पे क्या रखा, एस अपॉन आर। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ एस अपॉन आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, एस अपॉन आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो नाउ देखिए अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया ओमेगा को, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा एस, डेल्टा लिख देते हैं चेंज यहाँ। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई आर। ओके, नाउ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है भाई, सो दिस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज व्हाट, दिस इज v। क्या है भाई, ये v है, वेलोसिटी है। सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू होगी v और अपॉन आर। करेक्ट, सो नाउ अभी हमारे पास दूसरा रिलेशन आ गया, क्या आ गया भाई ये रिलेशन हमारे पास। So this relation comes out to be V is equals to R omega. Correct? तो S R relation क्या है भाई, S is equal to R theta. V and omega relation क्या है भाई, इनमें V is equal to R. Correct? तो हमारे पास एक नया रिलेशन निकल के आया, जो आया हमारे पास V is equal to R omega. Yes, clear? Any doubts? तो V is equal to R omega. चलिए लिख लीजिए इसको एक बार। हाँ, तो हमें रिलेशन निकालना है v is equal to r omega. We know that v is equal to delta s upon delta t, change in displacement, rate of change of displacement, and the omega is theta upon t. Okay, and we also know that theta is equal to s upon r, है ना। theta is equal to क्या है आपके पास, s upon r। थीटा की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सो ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास v अपॉन आर। तो ये आ गया आपके पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ बच्चों लिख लिया आपने। ओके, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया। नाउ अभी देखिए ध्यान से, थोड़ा और इसमें हम एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे। ओके, सो नाउ
अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये एक सर्कल है और यहाँ पे दिस इज थीटा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। अभी देखिए ध्यान से, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है या स्केलर होता है? यस, टेल मी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर या वेक्टर, क्या होता है? वेक्टर होता है, बट इसकी डायरेक्शन तो चेंज होती रहती है। हाँ ठीक है, वेक्टर है, बट इसकी डायरेक्शन तो चेंज होती रहती है। अभी देखिए यहाँ पे है तो बोलेंगे इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ आ गया तो इधर जा रहा है, यहाँ आ रहा है तो इधर जा रहा है, ये इधर, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो आप इसको वेक्टर कैसे कह सकते हैं? प्रतीक स्केलर, यस, कुछ तो सोचा आपने। देखिए ध्यान से, सो ये जितनी भी क्वांटिटीज अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इन सबको बोलते हैं दे आर एंगुलर क्वांटिटीज, है ना। कौन सी क्वांटिटीज है, दे आर एंगुलर क्वांटिटीज, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम ना, हम अपने राइट हैंड थंब रूल को हम यूज करते हैं। पार्टिकल जिधर भी जा रहा है उधर हम अपने फिंगर्स को क्या करते हैं, हम कर्ल करते हैं, है ना। और जो थंब जो डायरेक्शन दिखा है, वो डायरेक्शन क्या होती है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है ना। पार्टिकल मान लीजिए अभी ऐसा 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 जा रहा है ना। अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो क्या करो, अपने थंब को आप रखो ऐसे, और पार्टिकल जिधर जा रहा है उसकी डायरेक्शन में घुमाओ। तो देखो उसकी डायरेक्शन में अगर आपको घुमाया तो ये थंब किधर आ रहा है भाई, इधर की तरफ आ रहा है। मतलब इसके पास एक डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, है ना। अगर ये पार्टिकल उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी इधर की तरफ जा रहा है, तो आप क्या करो, अपना थंब इधर की तरफ घुमाओ ऐसे। अब ये अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है ना। सो इन एंगुलर क्वांटिटीज की क्या होती है, दो ही डायरेक्शन होती है ना। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं भाई, इनको हम बोलते हैं, हम दे आर एक्सियल वेक्टर्स, है ना। तो थीटा की भी क्या होती है, यस यस, करेक्ट। तो प्रतीक यहाँ पे, so the direction is given by the cross product of all tangential vectors. Yes, you can say this is a cross, है ना। ये क्या है, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। और भी अभी आपको आगे इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, है ना, कैसे क्रॉस है, कैसे क्या है, ये सारी चीज। ओके, सो द डायरेक्शन इज गिवन बाय द, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी उतनी परफेक्ट नहीं है, अभी आप सीखेंगे आगे जाके। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्सियल वेक्टर्स, करेक्ट। ओके, सो नाउ अभी आप देखिए, हमने अभी जस्ट एक रिलेशन देखा। रिलेशन क्या देखा भाई, v इज इक्वल टू ओमेगा, है ना। तो सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू ओमेगा क्या है भाई, यहाँ पे ये करेक्ट बैठता है ना। बट इसके हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा सिग्निफिकेंस को देखते हैं। जब भी मोशन होता है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा एक्चुअली होता क्या है ना। सो अगर हम जैसे ओमेगा को लिखा तो ये आएगा जनरली आपका v बाई आर, है ना। आर तो क्या है, कांस्टेंट है, बस हमें थोड़ी सी बात करनी है किस पे, ओमेगा पे बात करनी है ना। किस पे बात करनी है भाई, हमें ओमेगा पे, करेक्ट। सॉरी, इस वेलोसिटी v पे। तो अगर मैं एक सर्कुलर मोशन ऐसे जो ड्रॉ करूं मैं, ऐसा, है ना। और ये क्या हो गया भाई, आपका यहाँ पे रेडियस है, करेक्ट। ये भी क्या है भाई, आपका रेडियस है। ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है। इस पॉइंट पे देख लो, ये भी रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है ना। आप क्या करो, हर पॉइंट पे एक बार ना वेलोसिटी वेक्टर को जरा आप ड्रॉ करो, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर को आपने ड्रॉ किया तो वेलोसिटी कैसी आ गई, कुछ ऐसी आ गई, है ना। यहाँ पे आपने वेलोसिटी को वेक्टर को ड्रॉ किया पॉइंट बी पे, तो वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा है। पॉइंट सी पे वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आ रहा है, डी पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आ रहा है, ई पॉइंट पे ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा, एफ पॉइंट पे ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा, है ना। पॉइंट में लिख देता हूँ, दिस इज ए, बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ई एंड एफ। ओके, नाउ आप हर एक सेक्शन को आप निकाल लो, है ना। तो इस एफ वाले पार्ट को देखो, तो वेलोसिटी अभी यहाँ पे है, रेडियस ऐसा है। यहाँ पे दिस ए वाले पोर्शन को अगर आप निकाल लो तो रेडियस ऐसा है और वेलोसिटी अभी ऐसी, है ना। बी पॉइंट को देख लो तो अभी वेलोसिटी इधर की तरफ है और रेडियस इसका कुछ यहाँ पे है, करेक्ट। जस्ट अ सेकेंड,
यस, सो जो भी यहाँ देखिए ध्यान से, तो जब भी आप यहाँ पे पोर्शन को देख रहे हैं ना, हर बार क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है भाई यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। करेक्ट। सो अब इसका मतलब क्या हो गया, या आप ये जो ओमेगा लिखते हो ना, ये ओमेगा में क्या होता है, दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या होती है भाई, एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम v ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन, करेक्ट। तो जहां भी आप देख रहे हो, यहाँ पे जो भी सेक्शन आप देखो, तो वेलोसिटी का एंगल रेडियस के साथ क्या है भाई, 90 90 90 90 एंड 90, करेक्ट। सो क्या है भाई, ये सब 90 90 90 90 90 90 है। तो इसका मतलब वेलोसिटी रेडियस के साथ क्या है भाई, ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना। तो इसका एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है कर्विलिनियर मोशन में। अभी हम देखेंगे, इस पे काफी क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सो ये बात आपको समझ लेनी है कि ये वेलोसिटी क्या होती है भाई, परपेंडिकुलर होती है किसके साथ, रेडियस के साथ। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? हाँ भाई, सबको क्लियर है? एवरीवन, एनी डाउट? यस, एनी डाउट? बराबर समझ में आया आपको? चलिए अब देखिए। सो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पे अभी आप यहाँ पे फिक्स है ना, आपको ऐसे बांध दिया गया है ना, और आपके सामने वाली वॉल पे, है ना, सामने वाली वॉल पे क्या हो रही है, एक छिपकली आई और ये यहाँ से यहाँ चली गई। तो अभी आप क्या करेंगे, अपनी मुंडी ऐसे घुमाएंगे, करेक्ट, बिल्कुल घुमाएंगे, है ना। अभी आप इस पॉइंट पे हैं और सामने छिपकली आ गई, है ना। और छिपकली कभी कभी बहुत हाई स्पीड से दौड़ती है, देखा होगा आपने कभी। तो छिपकली कभी हाई स्पीड से दौड़ती है किसी कीड़े के पीछे, तो अभी आप क्या करेंगे, अपनी मुंडी को ऐसे घुमाते हैं, करेक्ट। अब भी देखो, आपने अपनी मुंडी को यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा दिया, तो कुछ 270 डिग्री का एंगल आपने ट्रेवल कर दिया। बट अगर एक छोटे पार्ट की बात करें, तो आपने क्या किया भाई, अभी आपका मोशन कुछ ऐसा हुआ हो गया, है ना। एक आपने क्या कर दिया, एक छोटा सा एक क्वाड्रेंट बना दिया और कुछ थीटा आपने अपनी मुंडी घुमा के ऐसे कवर किया, करेक्ट। सो अभी ये जो आपने आपको मोशन किया, दिस मोशन इज आल्सो पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन या कर्विलिनियर मोशन, है ना। सो अभी देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, दिस इज ऑब्जर्वर, और ये पार्टिकल है। मान लीजिए ये पार्टिकल कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, करेक्ट। ये पार्टिकल कितने से जा रहा है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ ऐसे गया, सो अभी ऑब्जर्वर देखने के लिए क्या करेगा, अपनी मुंडी को घुमाएगा। अपनी ये मुंडी घुमा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा थीटा को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, ये थीटा को चेंज कर रहा है। और थीटा को चेंज करने में कुछ टाइम तो लगेगा, टी टाइम लगेगा, बिल्कुल, हाँ जी लगेगा, बिल्कुल। यानी कि अभी इस ऑब्जर्वेशन में, ये वाले ऑब्जर्वेशन में ओमेगा इज कमिंग फॉर श्योर, है ना, करेक्ट। ओमेगा तो आ रहा है भाई यहाँ पे। सो ये ओमेगा कितना होगा, हमें कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए वेलोसिटी और हमें चाहिए रेडियस, करेक्ट। अभी आपने पढ़ा कि आपको क्या चाहिए भाई, एक तो वेलोसिटी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, आपको रेडियस चाहिए, करेक्ट। तो अगर हमारे पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए ध्यान से। तो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल आगे जा रहा है। सो कैलकुलेट इट्स ओमेगा, इसका ओमेगा आप कैलकुलेट करके बताइए, है ना। तो अभी हम एक बिल्कुल ही नई चीज सीखने जा रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो रहा हो, अगर कुछ ऐसा हो रहा हो तो हम ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओके। तो ये आपको क्लियर है कि अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं, इट इज क्लियर टू यू कि अभी हम सीखने क्या जा रहे हैं। एवरीवन लिख के बताएं मुझे चैट में, जो कुछ मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, क्या आपको पूरा क्लियर है ना। तो आप मुंडी घुमाएंगे तो क्या होगा, थीटा चेंज होगा। तो सपोज एनी ऑब्जर्वर इज देयर, तो अगर वो फिक्स होके किसी पार्टिकल को देख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो पार्टिकल को देख रहा है तो मतलब कुछ थीटा चेंज हो रहा है, कुछ टाइम लग रहा है, तो ओमेगा आएगा, है ना। तो ओमेगा के लिए तो हमें दो चीज चाहिए होती है, या फिर आपको थीटा और टाइम दे रखा हो तो आप ओमेगा निकाल सकते हो।
अदरवाइज अगर आपके पास क्या है, आपके पास अगर परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है और रेडियस है, तो भी आप ओमेगा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या दिया रखा है भाई, आपको सिर्फ वेलोसिटी दे रखा है और ये रेडियस दे रखा है ना। तो क्या करना होगा भाई, अभी यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकाल के रेडियस से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा। ओके, तो नाउ चलिए अभी देखते हैं, एक सवाल लेंगे छोटा सा और इसको हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, पहला सवाल आपके सामने, छोटा सा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे पार्टिकल है, ऑब्जर्वर है एंड यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पे, 4 मीटर की डिस्टेंस पे ये छिपकली जो है, छिपकली नहीं कुछ और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकंड। कुछ लोग डर जाते हैं छिपकली से, है ना, जैसे कोई गिर जाए है ना, छिपकली नहीं, एनी ऑब्जेक्ट इज देयर। नाउ 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, ये ट्रेवल कर रहा है। ओके, सो नाउ आपसे ये पूछा गया है कि पार्टिकल पॉइंट ए से लेके मान लीजिए पॉइंट बी तक पहुंच गया, है ना, कहाँ पहुंच गया भाई, पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो इसका इसका ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इसका क्या होगा अगर ये जो एंगल है, इफ दिस एंगल इज 37 डिग्री, है ना, तो इसका ओमेगा क्या होगा, चलिए बताइए। देखिए ध्यान से, मैं सॉल्व करता हूँ, इस टाइम आप देखिए, नेक्स्ट आप सॉल्व कीजिए, देखिए ध्यान से सभी लोग। सो तो क्वेश्चन तो लिख लिया आपने, सवाल लिख लीजिए। फाइंड ओमेगा ऑफ द पार्टिकल व्हेन ए रीचेस एट पॉइंट बी। ये जब पॉइंट बी पे पहुंच गया तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। फाइंड ओमेगा, सवाल लिख देता हूं, फाइंड ओमेगा व्हेन particle reaches at point B. This question is done. चलिए देखिए, देखिए ध्यान से सभी लोग। सो ये क्या है भाई, यहाँ पे दिस इज बहुत आसान है, अभी आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, है ना, बट अभी अगला क्वेश्चन दूंगा आप फटाक से कर देंगे, सब कर देंगे, सबका आंसर आएगा, है ना। देखिए ध्यान से, और ये पार्टिकल यहाँ से चल के कुछ पॉइंट यहाँ पे आ गया है ना, और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कुछ ऐसी हो गई, है ना, सच दैट ये एंगल कितना दे रखा है भाई, 37 डिग्री दे रखा है, ये 37 डिग्री दे रखा है, और ये लेंथ कितनी है भाई, ये लेंथ है इसकी 4, है ना। तो नाउ अभी सिचुएशन कैसी है भाई, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास और एक एंगल आपके पास 37 डिग्री दे रखा है ना, 37 है और ये बेस 4 है, वी नो दैट दिस इज अ सरकारी एंगल, है ना, गवर्नमेंट, ये देखिए 3 4 और ये कितना होता है 5, एकदम स्टैंडर्ड, करेक्ट। सुना अभी देखिए ये कितना है, अगर आपका 4 है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना, ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 5। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये पार्टिकल अभी यहाँ पे पहुंचा है, ये पार्टिकल कहाँ पहुंचा है भाई, अभी यहाँ पे पहुंचा है और इसके पास वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ इनिशियली देखिए ध्यान से, इनिशियली कहाँ पे था भाई, अगर ये इस पॉइंट पे था इनिशियली, इसका रेडियस कितना था, 4 था। अब यहाँ पे इसका रेडियस कितना हो चुका है भाई, तो इसका रेडियस हो चुका है 5, है ना, कितना हो चुका है भाई, रेडियस इसका 5 हो चुका है। तो अभी देखिए इस सवाल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको रियलाइजेशन आएगा कि एक्चुअली सर्कुलर मोशन में चीजें क्या होती है, कैसे होती है। देखिए तो अभी यहाँ पे रेडियस 4 था, बाद में रेडियस बढ़े कितना हो गया, 5 हो गया, और फॉर्मूला वी नो दैट दिस इज v परपेंडिकुलर अपॉन r, करेक्ट। तो रेडियस क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। नाउ देखिए ध्यान से, ये एंगल कितना है भाई आपका, ये एंगल दे रखा है 37, ये एंगल दे रखा है 90, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 53, करेक्ट, ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। सब समझते हैं आप लोग, सबका आता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 2 पता है तो तीसरा निकल जाएगा। नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये वाली लाइन को, डॉटेड लाइन,
नाउ अगर ये एंगल कितना है भाई 53, तो ये भी एंगल कितना होगा भाई, ये एंगल भी होगा हमारे पास 53। हाँ जी बिल्कुल होगा, करेक्ट। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूले में क्या दे रखा है कि v परपेंडिकुलर अपॉन r चाहिए। मुझे क्या चाहिए भाई, v परपेंडिकुलर अपॉन r, यानी कि मुझे वो वेलोसिटी चाहिए जो कि रेडियस की क्या हो भाई, परपेंडिकुलर हो, जो कि रेडियस की क्या हो, परपेंडिकुलर, करेक्ट। सो नाउ यहाँ पे हम जब देख रहे हैं पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो रेडियस क्या है भाई इसका, ये रेडियस है, दिस 5 मीटर इज द रेडियस, करेक्ट। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए, तो हमें वो वेलोसिटी चाहिए जो कि क्या हो भाई, जो कि इस रेडियस क्या हो, जस्ट परपेंडिकुलर हो, क्या हो भाई, जस्ट परपेंडिकुलर हो, ये हमें ये वाली वेलोसिटी, करेक्ट। नाउ अगर देखिए ध्यान से यहाँ पे ये क्या है भाई, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पे, और इसको बोला हमने वी परपेंडिकुलर, ओके। नाउ ध्यान से देखिए, ये लाइन क्या है भाई आपका, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, और आप जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सबको पता है कितना होता है भाई, 180 डिग्री। तो ये अगर 180 है, देखिए अभी यहाँ पे कितना है भाई, ये है 90, ये है आप 53, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये एंगल हो जाएगा आपका 37 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई एंगल, 37, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये आपके पास क्या है भाई, 10 मीटर है। तो अगर मैं कुछ, अगर इस वेलोसिटी को मैं फिर से अभी यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो सिचुएशन कुछ ऐसी, ये ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। इसके अगले वाला सवाल आपको खुद करेंगे, देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे ये है आपके पास 10, और ये क्या है भाई आपके पास, ये है परपेंडिकुलर वेलोसिटी, उनके बीच का एंगल कितना है, 37 डिग्री, ओके। ये कितना है आपके पास, 5, करेक्ट। नाउ अभी देखिए, ये कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया यहाँ पे, अभी आपको देखिए ये दे रखा है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जस्ट यहाँ पे क्या है भाई, इसका कंपोनेंट है ना। अभी देखिए कुछ अगर आपके पास ऐसा दे रखा हो 10, और ये एंगल मान लीजिए कुछ थीटा दे रखा हो, तो ये वाला वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आप इसको क्या लिखते हैं, 10 cos 37 डिग्री, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, अगर ये वेलोसिटी हम निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब 10 का कंपोनेंट इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री, है ना। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये क्या है आपका रेडियस है, और ये आपकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। तो अभी देखिए ओमेगा निकाल लेंगे हम, ओमेगा कैसे निकालेंगे, सो ओमेगा विल बी v परपेंडिकुलर अपॉन r, ओके। सो नाउ v परपेंडिकुलर क्या है भाई हमारे पास, दिस इज 10 cos 37 डिग्री, r की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 10 इंटू कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 अपॉन 5। सो अभी आपका कैसे इसको करेंगे, 5 टू जा 10, तो ये आएगा आपके पास 8/5, मतलब ये आ गया आपके पास 1.6 रेडियन पर सेकेंड, ओके। सो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.6 रेडियन पर, ओके। नाउ आई रिक्वेस्ट सब लोग अभी आप लिखो, मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्यों नहीं, बिकॉज अगला सवाल आप खुद से करने जा रहे हैं, है ना। तो जस्ट आप क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए अच्छे से, और फोकस कीजिए कि ये आपको अच्छे से समझ में आया नहीं है। तो ये देख लो भाई, ये एंगल है आपके पास 37, ये है 90, तो ये हो गया आपके पास 53। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो गया 90, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया 53। ये 53, तो अभी देखिए ये बचा हुआ पोर्शन, ये भी कितना है, 90 है, तो ये हो गया 37, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका 10 मीटर पर सेकंड का इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया, दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो ओमेगा आ गया हमारे पास 1.6 रेडियन पर सेकंड। यस, सब क्या सबने लिख लिया, अच्छे से आप लिख पाए। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं आपको पूछूंगा समझ में आया नहीं आया। ओके, लिख लिया सबने, एवरीवन? हो गया भाई, सबका लिख के हो गया, चलिए अगला सवाल करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आइए देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल है आपके पास, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ये डिस्टेंस आपके यहाँ पे 3 मीटर। ओके, पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है और यहाँ पे पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, और कितने के एंगल पे है भाई? ये 37 डिग्री के एंगल पे है ना। कितने के? 37 डिग्री के एंगल पे। सो ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर है। पार्टिकल इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट ए, तो इसका रेडियस हो गया कितना? 3 हो गया है ना। r इक्वल्स 3 मीटर। सो नाउ कैलकुलेट ओमेगा। चलिए, तो ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ओमेगा आएगा आपके पास v परपेंडिकुलर अपॉन r, है ना। सो नाउ v परपेंडिकुलर निकालना है। ऑफ कोर्स आपको पता है यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम कंपोनेंट निकालेंगे। तो अभी देखिए, ये है आपका इधर इधर की तरफ, ये आपके पास 20 cos 37 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी यहाँ पे कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 20 sin 37 डिग्री। ओके, सो नाउ अभी आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये आपके पास रेडियस है 3 मीटर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी 20। ओके, नाउ अभी चलिए ओमेगा निकाल लो। क्या होता है फॉर्मूला? v परपेंडिकुलर अपॉन r। v परपेंडिकुलर कितना आएगा भाई? 20 sin 37, r की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो ये आपके पास कितना आएगा भाई? ये आपके पास आ जाएगा 20 इंटू 3/5 sin 37 डिवाइड बाई 3। सो ये कितना आ गया भाई? आपके पास आ गया 5 4 जा 20, तो ये आपके पास कितना आ गया जी? 3 4 जा 12 डिवाइड बाई 3, आपके पास आ गया 4 रेडियंस पर सेकेंड। हाँ जी, अब बताइए दोनों सवालों को क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्या आप दोनों सवालों को रिलेट कर पा रहे हैं? एवरीवन, सारे बच्चे, क्या आपको दोनों सवाल समझ में आए? एवरीवन, एनी डाउट? पहला वाला फिर से बताना है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट करना है। रिपीट करना है, चलिए रिपीट कर देते। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करना, बताना है ना। हाँ देखिए, तो पहला वाला रिपीट कर देते हैं। ओके, देखिए तो रिपीट कर देंगे फिर से। ज्योमेट्री, उसको बस ज्योमेट्री का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जैसे देखिए, एक और सवाल लेते हैं, थोड़ा 10 मिनट और आगे जाएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं ना। चलो क्वेश्चन ले लेंगे, पहले वाले को फिर से बता देते हैं। तो पहला वाला कैसे था भाई? पहला यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। पार्टिकल यहाँ से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना। सो ये पार्टिकल यहाँ पे आया, और ये ऐसा बता रहे हैं कि ये कितना है? दिस इज 4, है ना। ये लेंथ कितनी है? 4 है। और ये जो यहाँ पे जो एंगल है, दिस एंगल इज 37 डिग्री। ओके, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसा बताया गया कि ये क्या है भाई? इसका रेडियस है। अभी आपको ओमेगा निकालना है ना, यूनिट परपेंडिकुलर वेलोसिटी, और उसको r से डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा। सो नाउ अभी ये 10 तो अभी परपेंडिकुलर है ना रेडियस से, तो अभी हमें क्या चाहिए? एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऐसे, है ना। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये 37 वाला ट्रायंगल हमको याद है ना। ये स्टैंडर्ड एक ट्रायंगल है जिसमें अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा हो, ये एंगल आपका क्या हो? 37 हो, तो दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो ये देखिए 37 है, 90 और ये 53 हो गया ऑलरेडी। तो ये हो गया, इसको भी हमने लिख दिया, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, है ना। सो नाउ रेडियस दे रखा है कितना? 5, और ये v परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है ना। तो सच दैट दिस एंगल इज 90। तो मैंने क्या किया? थोड़ा इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये एंगल हो गया हमारे पास कितना? 53। तो ये भी हो गया 53, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब कुछ ऐसा हो तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। सॉरी, देयर इज अ पावर कट, आई विल स्टॉप माय वीडियो। देखिए, तो ये आपके पास क्या हो गया भाई? दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। नाउ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो ये हो गया 53। नाउ देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर ये 53 है तो ये बचा हुआ कितना होगा? 37। तो फिर से देख, इसको ड्रॉ करेंगे, फिर से ड्रॉ करेंगे।
तो ये हो गया आपके पास 10 और ये आपके पास हो गया 10 cos 37 डिग्री। दिस एंगल इज हाउ मच 37 डिग्री, करेक्ट। सो नाउ अभी देखो ध्यान से, तो ये आपके पास क्या हो गया, कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है ऐसा। तो ये क्या है, रेडियस है, दिस इज 5 एंड दिस इज 10 cos 37। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 10 cos 37 डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, तो क्या 5, करेक्ट। सो ओमेगा की वैल्यू यहां से हमने सॉल्व करके कैलकुलेट कर। हाँ जी, क्लियर है एवरीवन? यस, एनी डाउट्स? ओके ओके, टाइम खत्म हो गया, बल्कि एक और सवाल करना चाहेंगे ऐसा वाला? एक और सवाल करना चाहेंगे, हाथ उठाइए अगर यस तो रेज योर हैंड्स एवरीवन। करेंगे एक और सवाल छोटा सा, एक, दो, तीन। नो इंथुजियाज्म, बिल्कुल नहीं यार। चलो इसको आप होमवर्क में ले लो, है ना। अगला सवाल होमवर्क देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, क्लास खत्म करेंगे उसके बाद। सुनाओ, अभी एक प्रोजेक्टाइल को हम इसमें प्रोजेक्टाइल को इन्वॉल्व करके एक सवाल देंगे, है ना। सो एक प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे जिसको फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और ये एंगल कितना है अभी यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल है। सो नाउ पूछा जा रहा है आपसे, सवाल भी पूछा जा रहा है कि फाइंड ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू, फाइंड ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, दे पॉइंट ओ है ना, दिस इज द पॉइंट ओ, द स्टार्टिंग पॉइंट। फाइंड ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ just before hitting the ground, just before just before hitting the ground, है ना। ग्राउंड को जब हिट करे तब उसका ओमेगा बताइए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए जिस एंगल से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ना, वो वापस भी जाके उसी एंगल से क्या करता है, ये गिरता है ना। तो अभी 30 से आपने फेंका है, तो भी ये इधर जाके एंगल 30 से ही गिरेगा, है ना। और मान लीजिए अभी आपकी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 है, तो गिरने वाली वेलोसिटी भी कितनी होगी, 10 ही होगी, करेक्ट। सो इधर इसका दो कंपोनेंट निकालेंगे, हो जाएगा आपके पास 10 cos 37। देखो याद नहीं रखना है कि ऊपर वाली वेलोसिटी 10 cos होगी, साइन होगी, कभी नहीं। एंड अगर ये 10 cos 37 है, तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाएगी अभी यहाँ पे 10 sin 37। ओके, और देखिए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछा है, ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो ये हो गया इनका रेडियस और ये हो गया परपेंडिकुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा कैसे निकालेंगे आप, तो ओमेगा निकालेंगे v परपेंडिकुलर अपॉन r। r क्या होती है, रेंज होती है। रेंज कैसे निकाल पाएंगे, जब आपको फॉर्मूला याद होगा। नहीं निकाल पाएंगे तो, नहीं याद होगा तो फॉर्मूला गलत सवाल आप नहीं कर पाएंगे। तो v परपेंडिकुलर निकाल दिया 10 sin 37 डिवाइडेड बाय रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। कितना आसान है। हाँ भाई, टफ है क्या, हाँ जी बोलिए, टफ है क्या सवाल, है ना। बिल्कुल टफ नहीं है, बस आपको पुरानी चीजें आनी चाहिए। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, अभी ये सवाल आपको पूछा जा सकता है ना। नो डाउट कि इसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो उसको नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, है ना। बट अभी क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला याद नहीं होता, एच मैक्स का फॉर्मूला याद नहीं होता, सवाल तो सिंपल होते हैं सारे, करेक्ट। तो कमी किस बात की रह जाती है, रिवीजन की कमी रह जाती है ना। तो रिवीजन का मतलब क्या होता है, देखिए री प्लस रिवीजन, है ना। यानी कि दोबारा आके आपको देखना है, जो कुछ भी आपने कर लिया है ना, दोबारा आपको आगे एक बार चक्कर मारना है उसका, है ना। जब तक आप दोबारा विजिट नहीं करते, ये फॉर्मूला रेंज का कुछ का ये आपका नहीं हुआ, है ना। तो जब तक आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे बार बार आके, वो आपका हुआ ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज करेंगे तो पढ़ाई आपकी होगी, अदरवाइज पढ़ाई दैट टाइम इज ऑल वेस्ट, करेक्ट। तो रिवाइज करते रहिए, एक बार आप वीक में एक टाइम स्लॉट ऐसा निकालो जिसमें आप फुल रिवीजन कर पाओ,
पूरे वीक में जो कुछ भी पढ़ाया गया है। देखो अभी आप 2 साल पढ़ेंगे ना तो समथिंग करीब 130-40 चैप्टर्स आपको यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, है ना। फिर उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन को घर से सॉल्व करके लाइए। सवाल ये है, फाइंड ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, कितने एंगल पे? 30 एंगल। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। गिव योर अटेंडेंस फास्ट। संजय इज हियर, संजय संजय संजय। यस संजय, रुकेंगे आप? हेलो, कौन सा सवाल? ये सवाल देखिए। संजय, अभी आप जस्ट कॉल करेंगे आप मुझे, मेरा नंबर है। संजय, कॉल करेंगे आप मुझे तुरंत। ओके, थैंक यू वेरी मच। बात कीजिए आप संजय मुझसे।